हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल प्रकृति मोर एस्पिरेंट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का मेरा वीडियो कोई नोटिफिकेशन या कोई बुक या फिर कोई स्ट्रेटजी बताने के लिए नहीं है। आज का वीडियो मेरा हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि हम सब अपने लाइफ में फेस करते हैं, और स्पेशली वो एस्पिरेंट्स जिनको सिलेक्शन पाने में 6-7 साल यहाँ तक कि 10-10 साल लग जाते हैं। और इसी बीच कई एस्पिरेंट्स हार मान लेते हैं और वो लोग मतलब तैयारी करना छोड़ देते हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं या फिर अपने घर चले जाते हैं और वहीं से ही कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं। तो ये गलत भी नहीं है, लेकिन कई लोग के पास होती है अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन वो लोग अंदर से हार मान लिए होते हैं कि मैंने इतने फेलियर्स का सामना किया है तो अब मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जिस क्षण उन्होंने ये चीज़ सोचा होता है और वही क्षण उनका सबसे स्पेशल होने वाला लगता है, और वही जो अटेम्प्ट उनका लास्ट अटेम्प्ट होता है वही उनका क्लियर होने वाला रहता है। लेकिन वहीं वो लोग क्या करते हैं, अपना स्टेप बैक ले लेते हैं। मैं भी आप सभी की तरह एक नॉर्मल सी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ। डिफरेंस ये है कि कई लोग की शादी हो जाती है, कई लोग की नहीं हुई रहती है, कई लोग की थोड़े कम एज में शादी हो जाती है, कई लोग बैचलर्स ही रहते हैं और काफ़ी एज के रहते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं होती, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन ऑल अबाउट क्या है, सभी एस्पिरेंट्स हैं और सभी चाहते हैं कि हमारा एक गवर्नमेंट जॉब लगे। लेकिन क्या होता है, जब हम शुरू करते हैं, जब हम 19-20 साल के होते हैं और ज़्यादा 21 साल के, तो हम बाहर जाते हैं। बाहर तो मान लीजिए हम लोग ग्रेजुएशन करने निकल गए रहते हैं, 18 साल से ग्रेजुएशन शुरू हो जाती है। लेकिन फिर 21 साल जो स्पेशली होता है वो होता है तैयारी के लिए, एसएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी। मैं नीट और एनडीए की बात नहीं करूँगी इस वीडियो में। तो हम लोग निकलते हैं अपने घर से तैयारी के नाम पे, हम लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं या फिर आजकल ऑनलाइन कोचिंग है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्या होता है, हमारा पहला अटेम्प्ट जब हम देते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मैंने भी पहला अटेम्प्ट दिया था, मैंने सबसे पहला एग्ज़ाम अपने लाइफ में CHSL का दिया था, तो मुझे यही था कि मेरा हो जाएगा, बट मेरा नहीं हुआ था और अभी भी नहीं हुआ। हाँ, फ़र्क इतना है कि जैसे लोअर पीसेस हो गया, उसका प्री निकला, मेंस नहीं निकला। SSC CGL का 2 बार मेरा प्री क्वालिफाई हुआ बट मेंस नहीं हुआ बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। अब तो बिल्कुल पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया CGL का। तो कई एस्पिरेंट्स निकलते हैं घर से, तैयारी करते हैं, उनका फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में हो जाता है सरकारी नौकरी कोई ना कोई, बैंकिंग सेक्टर में या SSC में, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में उनका 1-2 बार में हो जाता है। लेकिन कई एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका नहीं होता है, एक अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, दूसरा देता है, प्री निकलता है, मेंस नहीं निकल पाता है, तीसरा, चौथा, और देते देते धीरे धीरे कई साल निकल जाते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और ऐसे ऐसे लगभग 5-6 साल हो जाते हैं और उस दौरान भी नहीं निकल पाता है। ऐसा नहीं होता है कि वो एस्पिरेंट बिल्कुल भी मतलब उसका प्री तक नहीं क्वालिफाई हो रहा है, प्री होता है क्वालिफाई बट वो मेंस में रुक जाता है। और सेम यही जो मतलब ये कंडीशन ये मेरे साथ भी है, अभी तक मुझे सिलेक्शन नहीं मिला और अपनी ही गलती है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को कि गलती मेरी ही है जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसी बीच क्या होता है, कई एस्पिरेंट हार मान जाते हैं और कई एस्पिरेंट्स लगे रहते हैं और उनको 6 साल, 7 साल, 10 साल में सिलेक्शन मिल जाता है। तो ऑल अबाउट मुझे यही बोलना है कि हार नहीं माननी है। मेरे साथ भी सेम सिचुएशन है। हाँ, एक चीज़ और होता है, रिश्तेदारों के ताने, ये हकीकत होती है, हर लोग वो चीज़ फेस करते हैं, चाहे मैं हूँ या आप लोग हो या कोई भी हो, कि रिलेटिव्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मजाक बनाने लगते हैं, पीठ पीछे कहो या मुंह पे कहो कि अरे इतने साल से लड़का या लड़की बाहर रह के तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो वो चीज़ नहीं फेस कर रहे हैं। और ये भी हकीकत है, अगर उनका बच्चा या बच्ची कोई भी, अगर वो छोटे भी जॉब में पा गई होगी सिलेक्शन या नहीं भी पाई होगी, लेकिन वो खुद के बच्चों को नहीं देखेंगे, वो दूसरे के बच्चों को टारगेट करेंगे। होता है ऐसा, सबके साथ होता है। और लेकिन क्या होता है, उस बीच हम लोग फिर सामने आने से, उनसे मिलने से, लोगों से मिलने में हिचकिचाने लगते हैं। वो ठीक है, उतना ज़रा मिलना भी नहीं चाहिए। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अभी अपने रिलेटिव्स में नहीं इन्वॉल्व हूँ, फिर चाहे मेरा ससुराल हो या फिर मेरा मायका हो, बहुत ज़्यादा मैं नहीं इन्वॉल्व हूँ। और अगर कोई फंक्शन भी पड़ता है तो भी मैं नहीं जाती हूँ और मैं साफ बोलती हूँ, मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं अटेंड करूँगी जब तक मेरा सिलेक्शन ना होगा। गलती से अगर मैं
मतलब अगर मैं अपने मायके, अभी रिसेंटली अभी एक शादी पड़ी थी, मैं अपने मायके में थी, इस वजह से मैंने अटेंड कर ली वो शादी। लेकिन अगर सीरियसली बता रही हूँ कि अगर मुझे इनविटेशन आया होता और ऐसे बुलाया गया था तो मैं नहीं जाती, क्योंकि मेरा अपना वो है कि जब मुझे जब सिलेक्शन मिल जाएगा तभी मैं किसी की भी शादी फंक्शन खुले मन से एंजॉय करूँगी। क्योंकि कई लोग ऐसे भी बोलने वाले होते हैं, कई लोग होते हैं जो कि ये बोलते हैं, देखो इतना खुश है ये वाला इतना खुश रहती है, पता नहीं कैसे रहती है, अभी तक तो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ और देखो कैसे उड़ती है, कैसे फ़ोटो डालती है, कैसे रील्स बनाती है। होता है ऐसा, आप लोग के भी साथ होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी तैयारी करते करते, मैं 2016 में मेरी शादी हुई और उसी साल में 2017 में, हाँ 2017 में मेरी शादी हुई। 6 साल हो गए मेरी शादी को, और उसी साल से मैंने अपनी मतलब एग्ज़ाम देना कॉम्पिटिटिव शुरू करा। और उसके पहले जब मैं बीकॉम कर रही थी तो उस बीच एक आध एग्ज़ाम मैंने दिया था, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा पहला एग्ज़ाम CHSL का था, नहीं हुआ मेरा। 2017 से आज 2023 हो गया, 6 साल हो गए, अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और उम्र की रही बात, तो सब 26-27 पे ही पड़ाव पे ही है। मेरी शादी पर कितनी जल्दी हो गई तो, लेकिन क्या मैंने तैयारी छोड़ दी? नहीं छोड़ी मैंने। और लोगों का तो काम ही है बोलना, लोग तो बोलते रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी पढ़ाई को करते रहना है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कई एस्पिरेंट्स होते हैं, वो लोग आते हैं यहाँ इलाहाबाद में कह लीजिए, या फिर प्रयागराज या फिर दिल्ली में, स्पेशली ये दोनों जगह हैं तैयारी के लिए। वो लोग जाते हैं, कुछ दिन सीरियस रहेंगे, बाद में वो लोग गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। गलत चीज़ें क्या होती हैं? गलत चीज़ें बहुत प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका नशा, नशे में इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग, ये हकीकत है। मैंने अब तक ऐसा देखा है अपने आसपास लोगों को, और सुने भी हैं बहुत लोगों का, गलत नशे में इन्वॉल्व हो जाना, घूमना, दोस्त करना, पार्टी, बस इतने में ही वो सीमित हो जाते हैं। ये एक डिस्ट्रैक्शन का कारण हो जाता है। पहले वो पढ़ाई में बहुत अच्छे रहते हैं, एक अलग ही जोश में रहते हैं वो लोग, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने मेन पथ से वो लोग भटक जाते हैं। तो यही कारण होता है कि सिलेक्शन में बाधाएं आती हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि हर चीज़ करते हुए भी उनका सिलेक्शन का, नशे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन सबके साथ नहीं है ये चीज़। सारे लोग ये चीज़ नहीं कर सकते, कुछ लोग कर सकते हैं। तो पहला ये चीज़ है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना होइए, सही पथ पे रहिए। जिस चीज़ के लिए आप आए थे, जिस चीज़ के लिए आपके माँ बाप ने क्योंकि सारे लोग के माँ बाप नहीं सक्षम होते हैं कि आपको हर महीने पैसे अच्छे से दे सकें। कुछ लोग के माँ बाप खेती करके, यहाँ तक कि मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया रहता है। तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जिस चीज़ के लिए हम आए थे वही चीज़ पहले अचीव करना है। ठीक है, समय लग रहा है, और एक चीज़ है, समय लग रहा है, अगर आप अपने काम में पूरे तरह से बिल्कुल इन्वॉल्व हो अच्छे तरह से, और आपका पूरा फोकस है अपने गोल पे, तो हो सकता है समय लगे लेकिन वो अचीव भी होगा आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत ट्रैक पे रहो, गलत रास्ते पे रहो और आपको सिलेक्शन मिलेगी। ये आपकी कहीं ना कहीं थिंकिंग जो है वो गलत है, क्योंकि सारे लोग नशा करके या फिर गलत काम करके, इधर उधर करके नहीं सिलेक्शन पा सकते। कुछ लोग पा सकते हैं जो कि एक लिमिट में हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अनलिमिटेड हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग बहुत मेहनत, वास्तव में बहुत सीरियस रहते हैं, और वो लोग सिर्फ पढ़ाई पे ही रहता है उनका, और थोड़ा सा बाहर निकलना है, खाना है, फिर घर में बाहर कुछ चाय वाय पी लिया, फिर आके अपने रूम पे ही बनाना है या मेस में खा लेना है। थोड़ा समय लगता है लेकिन सिलेक्शन नहीं। लेकिन यही है कि जैसे मुझे भी समय लग रहा है, आज 6 साल हो गए बट अभी सिलेक्शन नहीं मिला है। क्योंकि लोग ये नहीं बोलेंगे आपने प्री निकाला था क्या किसी चीज़ का, लोग बोलेंगे कब, मतलब इस सिलेक्शन इसको मिला कि नहीं। लोग ये नहीं सोचेंगे उस बंदे के पास कितना नॉलेज है, ठीक ठाक नॉलेज है, सही बच्चा है पढ़ने में। वो लोग बस ये देखेंगे लोग कि सिलेक्शन मिला कि नहीं, क्योंकि जिसको सिलेक्शन मिला वो तेज, जिसको नहीं मिला वो गधा, उसका लोग मजाक उड़ाएंगे। मेरा भी मजाक बहुत लोग उड़ाते हैं। मेरे चैनल पे एक आध कमेंट तो बहुत अच्छे आते हैं, बट क्या मैं डर जाती हूँ या मुझे बुरा लगता है? नहीं लगता है बुरा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा समय लग रहा है। कई बच्चे तो मुझे यहाँ, मतलब जितना मैं हूँ मेरे आसपास मैंने देखा है कि जो मैं कर ले रही हूँ, जो भी मार्क्स मेरे आ जा रहे हैं, उतना मेरे आसपास लोगों के नहीं आ पा रहे हैं। सीरियस, क्योंकि आप अपने एम को लेके सीरियस हैं। तो इसी तरह से मैं आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिसको समय लग रहा है या थोड़ा सा कोई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कोई, तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना होइए। अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए, या अगर कोई मैरिड है तो वो अपने स्पाउस के बारे में सोचे, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के बारे में सोचे, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचे, क्योंकि हमारे पीछे कितने लोग हैं
हमारी एक नौकरी पे कितने लोग उधर आशा लगाएं कि मेरे बच्चे का है, मेरे बीवी का है, मेरे पति का नौकरी लग जाएगा तो हम ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे। तो इसलिए लगे रहना है, अचीव ज़रूर होगा। भले थोड़ा समय लगेगा बट अचीव होगा। लेकिन ये चीज़ सोच के कि मैं गलत काम में लिप्त हूँ और कुछ दिन बाद मुझे सिलेक्शन मिल जाएगा, तो ये गलत सोच है। इस सोच को कहीं ना कहीं हटा देना है अपने मन से। और अपने मम्मी पापा, स्पेशली जो बैचलर्स हैं, उनको अपने मम्मी पापा के बारे में हम मतलब सोचना है कि हमारे मम्मी पापा हमें कितना विश्वास करके हमें बाहर भेज रहे हैं तैयारी करने की। ठीक है, थोड़ा सा लाइफ में सबके होता है, फ्रेंड्स होते हैं, इधर उधर थोड़ा सा होता है, बट ज़्यादा नहीं उस चीज़ को इन्वॉल्व करना। एक लिमिट में हर चीज़ होनी चाहिए। बाकी अगर एक बार नौकरी लग जाए तो फिर एकदम खुशी ही खुशी है। फिर तो हर जगह आप बिल्कुल अच्छे से खुल के एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अभी पूरा समय अपने पढ़ाई पे देना है। मेरा क्या है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बच्ची है, उसको स्कूल के लिए उसको सुबह तैयार करना है, उसके बाद अपना घर का जो भी काम है उसको करना है। बाहर रहती हूँ, बाहर का सेंस कि अपने ससुराल में नहीं रहती हूँ, लेकिन काम उतना ही रहता है। उठना है, झाड़ू पोछा, ठीक है, रोज़ मतलब मेरी हेल्प करते हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन ज़्यादातर मुझे ही करना होता है। तो मैं हर चीज़ करने के साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ और मुझे समय लग रहा है। लोग बोल भी रहे हैं कि इतना समय लग रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मान रही हूँ और ना मानूंगी। मुझे पता है मुझे सिलेक्शन मिलने वाला है, बहुत जल्द ही गुड न्यूज़ मिलने वाला है। उसके बाद हर रिलेशन में, पूरे रिश्तेदारी में मिठाई बटेगी और मेरे यूट्यूब फैमिली पे भी पार्टी होगी। लेकिन आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि हार मत मानिएगा आप लोग। भले समय लग रहा है बट सिलेक्शन मिलेगा, अगर आप अपने उस गोल पे पूरे तरह से फोकस्ड हो और आप किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो और बिल्कुल सच्चे मन से और अपने मम्मी पापा को बिना धोखा दिए हुए आप पढ़ाई कर रहे हो। मम्मी पापा के बारे में सोचना चाहिए, सबके साथ ही होगा। इस बैचलर्स को ज़रूर अपने माँ बाप का चेहरा देखना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा कितना मेरे लिए कर रहे हैं, मेरी माँ कितना हमसे उम्मीद लगाई हुई है। माँ बहुत उम्मीद रखती है अपने बच्चों से, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर हम कोई गलत काम भी अपने बच्चे का पता चलता है तो माँ बहुत जल्दी उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाती। सबके साथ है वो चीज़। तो इस चीज़ को सोचिए कि ऐसा पता ही नहीं चले मेरे माँ बाप को कि मैं किस गलत काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और मुझे नहीं समझ में आ रहा और क्या बोलना है, बस मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो आज बनाती हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला होगा, क्योंकि मैं अभी अपनी रियल लाइफ से कुछ चीज़ें मैंने अपनी इसी में मैंने देखा है अपने लाइफ में, जो उसी को मैंने शेयर किया आप सभी के साथ। तो डिस्ट्रैक्ट मत होइए, पढ़ाई करिए, एम ज़रूर हासिल होगा। मुझे भी समय लग रहा है, मुझे भी मिलेगा एम अपना, मैं पक्का अचीव करूँगी और आप सबको भी मिलेगा। बट क्या होना है, बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट and love your parents. So thank you so much for watching this video. We'll meet you soon in next video. कोई भी comments करना है तो बिल्कुल करिए। All comments are welcomed on my channel, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव।